हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ अनु। मैं अनु कुमारी स्वागत करती हूँ आपके इस अपने चैनल पे। बहुत सारे कैंडिडेट्स का बहुत सारा क्वेश्चन का डाउट था, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था, एज वेल एज कमेंट का भी डाउट आ रहा था। तो उस डाउट को लेंगे। एज वेल एज मैं बता दूँ, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वाइज लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, जितने भी ब्रांचेज है उनके कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर्स सब्जेक्ट है, और कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज होने वाला है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे या थियरी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन सब क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे उनमें पूछा जा रहा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे कि नहीं सब्जेक्ट से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। सेकंड वन की और भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लाइक पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर करके थक गई हूँ, लाइक कमेंट सेक्शन में फिर भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसका भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा कि नहीं, एंड प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर दे, एंड टॉपिक का वेटेज क्या होने वाला है, कौन से सब्जेक्ट का कितना मार्क्स होने वाला है ये। एंड जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो डोमिसाइल की जगह हम लोग क्या अपलोड कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन के मैं आंसर करूँगी। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन है। अभी आप वीडियो को पॉज करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सबसे जो बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था कि मैम जितने भी कोर्स सब्जेक्ट है सारे ब्रांचेस के प्लीज़ बता दीजिए, एंड उसका वेटेज क्या होने वाला है, एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दीजिए। तो मैं सारे ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स लेके आई हूँ, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। एंड इसका पीडीएफ आपको ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। इन सभी का डाउट लेने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ, लाइक सबसे मोस्ट लाइक कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बताई थी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। सारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन जेट की जो वैकेंसी आ रही है उसमें न्यूमेरिकल का जो वेटेज होने वाला है आपका 10 to 20% का आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था 100 क्वेश्चन होते हैं एंड 120 मार्क्स के होते हैं। तो जो न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके किसी भी सब्जेक्ट से, अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो वो न्यूमेरिकल जो होगा आपका फार्मूला बेस्ड पे होगा, जिससे आपको फार्मूला पे पुट करना होगा एंड उसका आंसर आ जाएगा। लाइक इजी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि पेपर हिंदी में होता है या इंग्लिश में। मैं बता दूं, पेपर जो आपका होता है जेट का या किसी भी एईटी का, ओनली इंग्लिश में होता है। इसमें पेपर का मीडियम आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओनली इंग्लिश में। भी अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ दी नेम ऑफ दिस थिंग्स, तो ये इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, हिंदी में आपके पेपर्स नहीं आएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्टीट्यूड आएगा कि नहीं। तो लास्ट ईयर का 2022 का आप पेपर देखते हो तो उसमें एप्टीट्यूड नहीं आया था, उसमें सिर्फ डोमेन से क्वेश्चन आया था 80 मार्क्स का, एज वेल एज उसमें आईओटी से और करेंट इंडस्ट्री से क्वेश्चन आए थे 20 मार्क्स के। आपको डोमेन को प्रिपेयर करना है अच्छे से, एंड आईओटी को आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि इसका भी वेटेज जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट इसको प्रिपेयर करके जाते हैं। आईओटी की कुछ क्लासेस मैंने ले लिया है करेंट इंडस्ट्री की, आप उसको देख सकते हो, डैट विल बी हेल्पफुल। लास्ट ईयर 2022 के पेपर में एप्टीट्यूड नहीं आया था, तो देयर इज़ चांसेस इन दिस ईयर आपको या तो एप्टीट्यूड ना ही रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर चांसेस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सैम्पल पेपर, मैम सारे ब्रांचेस क्वेश्चन है कि सिविल के सैम्पल पेपर चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिकल के चाहिए, मैकेनिकल के चाहिए, सिरामिक के चाहिए। तो मैं पहले बता दूँ आपको, सैम्पल पेपर जो है सारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप टेलीग्राम ग्रुप को जैसे ही ज्वाइन करते हो, फाइल सेक्शन में आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे सारे ब्रांचेस के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटेज ऑफ सब्जेक्ट कितना होने वाला है। तो इसके क्वेश्चन में बात करूंगी जब मैं ब्रांच वाइज बताऊंगी सब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिसाइल की जगह हम लोग क्या अपडेट कर सकते हैं। तो मैं ये बता दूं, देखो डोमिसाइल की जगह आप क्या अपडेट कर सकते हो, दिस इज़ लाइक कॉमन सेंस वाली चीज़ है। डोमिसाइल किस लिए अपडेट किया जाता है, किस लिए शो किया जाता है, क्योंकि आपको दिखाना होता है कि आप वहाँ के निवासी हैं, ठीक है।
डोमिसाइल मतलब हाँ मैं मतलब मैं अगर झारखंड की हूँ, मैं झारखंड के डोमिसाइल शो कर रही हूँ, तो हाँ मेरा यहाँ का लोकल रेसिडेंस है या परमानेंट रेसिडेंस है। ये सिर्फ आपको वहाँ का निवासी दिखाने के लिए यूज़ होता है। तो डोमिसाइल की जगह आप कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चन का था, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं या वोटर कार्ड, तो आपको डोमिसाइल की जगह ओनली डोमिसाइल ही अपलोड करना है, कुछ भी अपलोड नहीं करना है। सो चलिए अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी। सबसे पहले मैं सिविल के बता देती हूँ, ठीक है। सिविल के बता देती हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं, देखो सब्जेक्ट वाइज, देखो टाटा स्टील जेट में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं। हाँ, लेकिन इसका भी पैटर्न सेम होता है। जिसका वेटेज ज़्यादा होता है एज वेल एज जो कोर सब्जेक्ट होता है उसका ही वेटेज ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं एंड वो ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कोर सब्जेक्ट लाइक। अब देखो सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता होगा बीएमसी जो है कोर सब्जेक्ट है। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हो तो आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे लाइक सर्वे पढ़ोगे, हाईवे पढ़ोगे, जियोटेक पढ़ोगे, इसकी कुछ आपको प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलती है। तो कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने से पहले आपको बीएमसी पढ़ना ही है, ठीक है। सर्वे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो सारे सिविल के टॉपिक हैं ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आप किसी को छोड़ नहीं सकते। सो लाइक बीएमसी, सर्वे, हाईवे, जियोटेक, ये आपके 4 पेपर हो गए। एंड स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील, आरसीसी एंड सोम, ये सब सिविल इंजीनियरिंग के मेजर एंड कोर सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। इनको आपको पढ़ के ही जाना है। मैं थियरी के लिए बात कर रही हूँ एंड अगर इंटरव्यू के लिए होगा तो इंटरव्यू में इतने सारे आपको सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। मैं इंटरव्यू के टाइम में बता दूँगी कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सिविल का ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें मैं टॉपिक्स वाइज भी बता दूंगी कि कौन कौन सा टॉपिक जो है इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। इससे पहले मैं नेक्स्ट जो अदर ब्रांचेस के हैं उनको मैं बता दूं। देखो मैकेनिकल का जो कोर सब्जेक्ट है वो है, आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका फिर एफएम यानी फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि सिविल में भी है। एंड सिविल एंड मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट जो है सेम है लाइक एफएम हो गया, फ्लूइड हो गया, ये सब सेम है। एंड सोम टोम प्रोडक्शन, ये आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। सो इससे इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सो आपकी ये सारे सब्जेक्ट जो है एकदम प्रिपेयर होने चाहिए। एंड अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल के इतने सारे सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए गए हैं, दी हूँ मैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल सर्किट एंड एनालॉग सर्किट्स, ये आपके हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको ये सब सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं। अब कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, ईएमटीएल, ये सब आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड मेटलर्जी के सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पर मैंने ये इसको भी मेंशन कर दिया गया है। मेटलर्जी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैकेनिकल मेटलर्जी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मिनरल प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग मेटलर्जी, ये शायद आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो आपको यहाँ पे ये सारे जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ के ही जाने हैं सारे ब्रांचेस के लिए। मैं यहाँ पर सारे ब्रांचेस के सारे सब्जेक्ट को लेकर नहीं आई हूँ। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, एनीथिंग, कोई भी आपका ब्रांच हो, आपको अपने ब्रांच के कोर सब्जेक्ट जो है या मेन सब्जेक्ट है उसको पढ़ना ही है। आप कोर या मेन सब्जेक्ट को लेफ्ट नहीं कर सकते। जो भी आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट होते हैं उसको आप छोड़ सकते हो, उसको स्किप कर सकते हो। लाइक एग्जांपल अगर इसमें बता दूँ तो इसमें आप ओसीएफ को लेफ्ट कर सकते हो। ओसीएफ हो गया आपका, इरिगेशन हो गया, लेकिन आप पढ़ लेना, इरिगेशन हो गया, ओसीएफ हो गया, ये सब अगर नहीं पढ़ोगे तो इंटरव्यू में अगर इससे क्वेश्चन भी आता है तो अगर आप आंसर नहीं कर पाते हो तो इंटरव्यूअर जो है बुरा नहीं मानते हैं, उसको नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपसे स्टील स्ट्रक्चर, सोम, आरसीसी इससे क्वेश्चन पूछ दिए, देन अगर आप आंसर नहीं कर पाते हो देन नो ऑप्शन, आपको वो लोग सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है। एंड सबसे ज़्यादा तो आप बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ लेना, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में मेरा पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है। बिल्डिंग मटेरियल से कोई भी आप कंपनी में जाओ, चाहे वो टाटा, एल&टी, एनी कंपनी, आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं।
क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में आपसे मटेरियल के बारे में पूछता है, मटेरियल के बारे में लाइक सीमेंट, कंक्रीट। एंड बिल्डिंग मटेरियल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता दूं, पहला है आपका सीमेंट, उसके बाद कंक्रीट, ब्रिक ब्रिक। ये जो आपका तीनों टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। और जो छोटे टॉपिक है लाइक लाइम एंड मोटार, ये सब तो एक एक पेज, दो दो पेज का टॉपिक है, तो इसको आपको रीड आउट कर लेना। ये सब जो है सीमेंट के बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, लाइक ब्रिक हो गया, टिम्बर हो गया, लाइम, सीमेंट, मोटार, ठीक है, एडमिक्सचर, पोजोलोना मटीरियल, एस्बेस्टस। बहुत बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक्स है, लेकिन ये सब जो है आपके मेजर टॉपिक है, ब्रिक, सीमेंट, लाइम, मोटार, कंक्रीट एंड सीमेंट को प्लीज़ आप स्किप मत करना, क्योंकि कंक्रीट और सीमेंट से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सो ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना है। और एंड हाँ, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे कि नहीं, हाँ, लेकिन हाँ, सारे सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, 10 to 20% चांसेस होता है। एंड अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, जिसमें FM, टोम, थर्मोडाइनमिक्स एंड सोम, ये सब से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ये सब आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इससे तो क्वेश्चन आने वाला है। प्लीज़ आप इसके क्वेश्चन देख लेना, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड रही बात बुक की, बहुत सारे लोग बता रहे थे आप सब्जेक्ट वाइज बुक भी बता दो, तो मैं बुक में यही बोलूँगी, कोई भी आपको साइड बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका सब्जेक्ट का बुक होता है, जैसे आप अगर सोम पढ़ रहे हो तो सोम के लिए, अगर मैं मैकेनिकल को बताऊँ तो आप RS कुर्मी का ले सकते हो, मैकेनिकल के लिए अच्छी बुक है। या अदरवाइज FM की भी कोई बुक ले सकते हो। सब्जेक्ट वाइज कोई भी आप राइटर की बुक पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ, कोई भी आप राइटर की बुक पढ़ लेना, लाइक सोम की जैसे RS कुर्मी मेरे को पता है मैकेनिकल के लिए, टोम की आप कोई भी राइटर की, अच्छी राइटर की देख लेना, जिसको आपने डिप्लोमा या डिग्री में पढ़ा हुआ है, उसी राइटर की बुक अगर पढ़ लोगे वो इनफ है। आपको बाहर से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड मैं अगर सिविल के लिए बताऊं तो BMC के लिए आप पढ़ लेना, BC पूनमिया अच्छी बुक है, सर्वे के लिए आप पढ़ सकते हो। हाईवे, जियोटेक, स्ट्रक्चर, स्टील, इन सब के अगर बोलोगे तो मैं बुक्स के आपको PDF वगैरह ट्राई करूँगी प्रोवाइड करने के लिए, सब देख लोगे। सोम के आप बुक पढ़ सकते हो, सोम का बुक है RS कुर्मी, आप एक शॉर्ट बुक है वो पढ़ सकते हो। नहीं तो रामानुथम, उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। RCC के भी सेम है, फ्लूइड मैकेनिक्स के एंड स्टील के, आप नोट्स वगैरह पढ़ लेना, इसमें इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल येस आएंगे, नो डाउट न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस, IoT की क्लासेस डेली बेसिस भी होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। सो अगर आप क्वेश्चन देख लेते हो, मैं ये नहीं बोल रही आपको उसको याद करना है, आप एक बार रीड आउट कर लोगे, डैट विल बी इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू।